वेलकम गाइस। तो आज की क्लास में हम कुछ एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपकी सभी प्रकार की एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पर वो पूछा गया है कि संसार में सर्वाधिक जो भैंसों की संख्या है, याद रखिएगा किसके बारे में पूछा गया है, बफेलोज़ के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो बफेलो की जो पॉपुलेशन होती है वो भारत में ही होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? भारत में ही पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली गाय की प्रसिद्ध नस्ल कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? संसार में, या फिर आपको पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी होती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ऑलरेडी आपको कई बार पूछा गया है। तो वो होती है, याद रखिए, होलिस्टीन फ्रीजियन, जिसे हम बोलते हैं HF। ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा कि HF होलिस्टीन फ्रीजियन। ठीक है, जो कि कहाँ की है? याद रखिए हॉलैंड की है। कहाँ की है ये? याद रखिए HF वेराइटी मतलब सॉरी ब्रीड, तो ये होती है हॉलैंड की होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में ऑपरेशन फ्लड, याद रखिए यहाँ पर क्या पूछा है? ऑपरेशन फ्लड के जनक किसे माना गया है? तो याद रखिए ऑपरेशन फ्लड का जो जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना गया है। किसे माना गया है? याद रखिए ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना गया है। अब यहाँ पर मान लीजिए अगर आपको ये पूछ लेता है कोई कि ऑपरेशन फ्लड है, इसकी शुरुआत कब की गई थी या फिर इसका उद्देश्य क्या था, तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड की जो शुरुआत की गई थी, याद रखिए 1970 में की गई थी। इसका उद्देश्य था, याद रखिए, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना। इसके साथ साथ याद रखिए ऑपरेशन फ्लड मुख्यतः 3 चरणों में चला था। कितने चरणों में चला था? याद रखिएगा ये मुख्यतः 3 चरणों में चला था। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। अब अगर आपको कोई पूछता है कि ये कब कब चले थे, मतलब जो फर्स्ट चरण है ये कब से कब तक चला था, तो याद रखिएगा जो फर्स्ट चरण है ये चला था 1970 से 1980 के मध्य। दूसरा चरण था, याद रखिए, आपका 81 से 85 तक चला था। और लास्ट का था आपका 86 से 96 तक चला था। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो इसे कि 1970 से 80, 80 से 85 या फिर 81 से 85 और 86 से 96। ठीक है, याद रखो कैसे। फर्स्ट चरण चला था 70 से 80 के मध्य, दूसरा चरण चला था 81 से 85 के मध्य और तीसरा चरण था, याद रखिए, 86 से 96 तक चला था। मतलब ऑपरेशन फ्लड है ये कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 3 चरणों में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि भारत में संपूर्ण दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस पशु का होता है। तो यहाँ पर याद रखिए अगर बात करते हैं इंडिया में जो टोटल का जो मिल्क का प्रोडक्शन लिया जाता है, इसमें सर्वाधिक योगदान किसके द्वारा दिया जाता है? तो याद रखिएगा बफेलो के द्वारा ही दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? भैंसों के द्वारा ही दिया जाता है। लगभग 52%, कितना? लगभग 52% का योगदान दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि सर्वाधिक वसा की मात्रा किस भैंस से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर याद आएगा क्या पूछा गया है कि सर्वाधिक वसा की मात्रा मतलब फैट कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर याद रखना अगर हम बात करेंगे फैट मतलब वसा, तो वो पाई जाती है सबसे ज़्यादा भदावरी में। और कितनी? लगभग 13%। कितनी? लगभग 13% वसा पाई जाती है किसमें? भदावरी नस्ल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे टॉम वर्थ किसकी नस्ल होती है। तो याद रखिए टॉम वर्थ पूछा गया है तो ये होती है स्वर की होती है। किसकी होती है? स्वर की होती है। वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप चाहो तो इसे छोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है। तो बकरी का जो गर्भकाल होता है, ठीक है, गर्भकाल मतलब गेस्ट्रेशन जो पीरियड होता है ये कितने दिनों का होता है? 150 दिन का होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आपको पूछता है भेड़ का गर्भकाल, तो भेड़ का थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है? 147 दिन। कितना होता है? 147 दिन का भेड़ का गर्भकाल होता है, जबकि बकरी का 151, एग्जैक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 151 दिन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आप सभी को पता है, याद रखिए जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि औसतन एक सुअर कितने बच्चों को जनित करती है। तो याद रखिए एक सुअर से जब ये क्या करती है? बच्चे को जन्म देती है तो लगभग 4 से 5 सुअर पैदा कर देती है। मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं? पिगलेट बोलते हैं। इनके बच्चों को क्या बोलते हैं? सुअर के बच्चों को पिगलेट बोलते हैं। ठीक है, पिगलेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि विश्व की सर्वाधिक अंडा उत्पादन नस्ल
मतलब मुर्गी की कौन सी नस्ल है जिसके द्वारा सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन लिया जाता है, तो यहाँ पर याद रखिए व्हाइट लेगहॉर्न होती है, जिसका उत्पत्ति स्थान या फिर उद्गम स्थान कौन सा माना गया है, याद रखिए इटली। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन मुर्गी की कौन सी नस्ल के द्वारा किया जाता है, तो वो लिया जाता है, याद रखिए व्हाइट लेगहॉर्न के द्वारा। व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थान किसे माना गया है, इटली को माना गया है। इसके साथ साथ याद रखिए व्हाइट लेगहॉर्न से लगभग 240 अंडे, कितने अंडे, लगभग 240 अंडे प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, प्रोडक्शन लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए अगर हम बात करेंगे नेशनल मिल्क डे, ठीक है, नेशनल मिल्क डे की अगर आप बात करेंगे तो ये इसकी जो शुरुआत है याद रखिए 26 नवंबर में की गई थी। इसके अलावा अगर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। याद रखिए 23 दिसंबर को तो क्या मनाया जाता है, किसान दिवस। और दुग्ध दिवस का मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को पता होगा कि याद रखिए इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है, याद रखिए इज्जत नगर पड़ता है बरेली में, और बरेली कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मतलब इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि विश्व के दुग्ध उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है, तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं भारत, तो मिल्क के प्रोडक्शन के बारे में जब भी बात की जाए तो भारत का फर्स्ट स्थान आता है। ठीक है, विश्व में अगर बात करें भारत की दुग्ध के उत्पादन में तो कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया भारतीय गाय की ऐसी कौन सी नस्ल है जिससे सबसे अधिक दूध लिया जाता है, तो वो होती है याद रखिए साहिवाल। ठीक है, सबसे ज़्यादा भारतीय नस्ल की अगर बात करेंगे तो कौन सी होती है, साहिवाल नस्ल होती है। और अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध कौन देता है, HF देता है। किसके द्वारा, HF के द्वारा दिया जाता है, मतलब होल्स्टीन फ्रीजियन के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि वह कौन सा ज्वर है जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है, तो याद रखिए एकमात्र ऐसा ज्वर है जिसमें क्या होता है, शरीर का तापमान मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लो हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, मिल्क फीवर होता है, जिसे हम दुग्ध ज्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम दुग्ध ज्वर बोलते हैं। और ये किससे होता है, याद रखिए ये होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, मतलब कैल्शियम की कमी से होता है कौन सा रोग, दुग्ध ज्वर। और इसमें क्या होता है, याद रखिएगा कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इसका एक प्रमुख पहचान है कि जिसमें दुग्ध ज्वर होता है वो क्या करता है, अपनी गर्दन को पीछे साइड करके बैठता है। ठीक है, मतलब अपनी गर्दन को पीछे की साइड रखकर बैठ जाता है, तो ये भी इसकी एक प्रमुख पहचान है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कोक्सडियोसिस खूनी दस्त जो कि प्रोटोजोआ होता है, ये किसका रोग होता है। अब यहाँ पर याद रखिए क्या पूछा गया है कि जो कोक्सडियोसिस जो बीमारी होती है और ये किसके द्वारा होती है, याद रखिए प्रोटोजोआ जनित, मतलब प्रोटोजोआ से ये रोग होता है, लेकिन किस में, तो याद रखिए ये होता है मुर्गी में। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो खूनी दस्त रोग है ये किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। किस में होता है, मुर्गी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पोकनी जिसे हम बोलते हैं रिंडरपेस्ट, ये किस प्रकार मतलब किससे फैलता है, तो याद रखिए ये फैलता है छन्ने योग्य वायरस। आपको पता होगा, याद रखिएगा छन्ने योग्य वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है, रिंडरपेस्ट, जिसे हम पोकनी रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि स्ट्रिप का परीक्षण किस रोग के लिए किया सा है, तो याद रखिएगा जो थनैला रोग है जिसे हम मैस्टाइटिस बोलते हैं, तो थनैला रोग की पहचान करने के लिए किसका परीक्षण किया जाता है, मतलब कौन सा टेस्ट किया जाता है, याद रखिए स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। दोबारा से सुन लीजिए कि थनैला रोग की पहचान करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, स्ट्रिप कप टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इससे याद आता है एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें हम पोस्टमार्टम नहीं करते हैं, तो वो कौन सा होगा, आपका राइट आंसर याद रखिए एंथ्रेक्स रोग। दोबारा से देख लीजिए कि एंथ्रेक्स रोग क्या होता है, याद रखिएगा ऐसा रोग होता है जिसमें क्या होता है कि हम पोस्टमार्टम नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न भी है क्योंकि याद रखिएगा जब हम इसका मान लीजिए पोस्टमार्टम कर दिया
तो इसके जीवाणु क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, वातावरण में आ जाएंगे। और वातावरण में आने से क्या होता है, इसके जो जीवाणु होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, मतलब मरते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, जीवाणु पैदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं, जो कि दोबारा से ही क्या कर सकते हैं, मानव को भी इफेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिए, एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जो कि मनुष्य में फैल सकता है। मतलब पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी भी कौन सी है, एंथ्रेक्स रोग है। इसलिए याद रखिए, एंथ्रेक्स रोग का कभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं कि सूअर के शरीर का कितना टेम्परेचर होता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके अलावा मुर्गी का भी याद रखिए इतना ही होता है, कितना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। और याद रखिए, मुर्गी का आपको कई बार पूछा गया है, तो इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि बकरी के वयस्क मादा को किस नाम से जाना जाता है, तो वयस्क मादा को याद रखिए मादा किड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास केवल बस इतना ही। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आए होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए